बहुत समय पहले सूर्यनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उसी गांव में एक धीरेंद्र नाम का लड़का रहता था। वो अपने घर में अकेला रहता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता, लकड़ियां बेचता था और उससे अपने खाने का इंतजाम करता। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। एक दिन धीरेंद्र सुबह सुबह जंगल की तरफ जाता है। चलते चलते महल के पीछे वाली जंगल में चले आता है। अचानक उसके सामने एक सोने जैसा पेड़ दिखता है। उसे वो हैरानी से देखता है कि अचानक उस सोने के पेड़ के पत्ते गायब हो जाते हैं। धीरेंद्र यह देखकर हैरान हो जाता और सोचने लगता, काश में कुछ सोने के पत्ते पा जाता, उसे मैं अमीर हो जाता। धीरेंद्र यह सोचता ही रहता है। कि उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस सोने की पेड़ के बारे में राजा को बताया जाए। इतना बोलकर वापस जाने लगता है। महल में कुछ समय बाद पुकता है। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ धीरेंद्र? जंगल में जो उसके साथ हुआ वह बताने लगता है। राजा साहब मैं सुबह सुबह महल के पीछे वाली जंगल गया था। अचानक मेरे सामने एक सोने का पेड़ दिखा और पेड़ के सारे पत्ते अचानक गायब हो गए। इतना सुनते ही राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे धीरेंद्र, यह क्या कह रहे हो? मैं तुरंत वहां जाने के लिए सैनिक को संदेश देता हूँ। अगर तुम्हारी बात झूठा निकला तो तुम्हें कोड़े पड़ेगा। राजा यह सोचने लगता है, अजीब पेड़ उगाया है, उसके पत्ते सोने के बने हैं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन जब भी कोई पेड़ के पास जाता पत्ते गायब हो जाते। यह तो सच में सोने का पेड़ है। अरे यह क्या, इसके पत्ते तो गायब हो गए। चलो यह बात राजा को बताते हैं। जब भी कोई पेड़ के पास जाता पत्ते गायब हो जाते। राजा ने सोचा, ये जरूर किसी जादू का काम है। अगली सुबह राजा खुद साधारण कपड़ों में वहां गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ के पत्ते गायब हो गया। राजा कुछ समय सोचने लगा, यह तो सच में कोई जादुई पेड़ है। चलो यम बाबा से पूछता हूँ। बाबा, ये सोने का पेड़ क्यों है और पत्ते क्यों गायब हो जाते हैं? बूढ़ा बाबा ध्यान में था, मुस्कुराए। राजन, यह पेड़ लोग को पहचानता है। जो भी लालच में आता है उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो भलाई के लिए आता है उसके लिए पत्ते सोने के हो जाते हैं और जड़ जाते हैं। सुनते ही राजा उठ के जाने लगता है। राजा रास्ते में यह सोचने लगता है कि हम इस सोने से अपने राज्य में अनाथ बच्चों, गरीब किसानों और बीमार लोगों की मदद करेंगे। अगर मैं इन पत्तों का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करूं, तो यह पेड़ मेरा साथ देगा।
अगले दिन राजा ने सबको बुलाया और बोला, भाइयों, आज हम सभी लोग जंगल में जादुई पेड़ के पास एक साथ जाएंगे। इतना बोलते ही सब लोग मान जाते हैं और जाने लगते हैं। जादुई पेड़ हम सूर्यनगर राज्य का राजा है और मैं चाहता हूँ कि तू हमारे राज्य का गरीब किसान, अनाथ बच्चों की मदद हो। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम इस सोने से अपने राज्य में अनाथ बच्चों, गरीब किसानों और बीमार लोगों की मदद करेंगे। जैसे ही हमने ऐसा कहा, पेड़ के सारे पत्ते चमचमाते सोने के बन गए। कुछ पत्ते झड़ गए। हम इस सोने से अपने राज्य में अनाथ बच्चों, गरीब किसानों और बीमार लोगों की मदद करेंगे। राजा ने सोने के पत्ते उठाए और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। राजा के साथ जो आए थे वो भी पीछे पीछे चल पड़े। और उस दिन से सूर्यनगर में कोई भूखा नहीं रहा और न ही कोई गरीब रहा। राजा का नाम दूर दूर तक सोने दिल वाला राजा के नाम से मशहूर हो गया।